सीए फाउंडेशन सितंबर 24 अकाउंट पेपर प्रेडिक्शन। आपको हो सकता है थंबनेल देख के, वीडियो इनिशियल देख के लगाओ शायद पागल ही बनाएगा ये अगेन, बट मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है पास्ट 10 ईयर के पेपर का। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा एक ओल्ड सिलेबस का पेपर, एक न्यू सिलेबस का पेपर, जिसको मैं लाइव कंपेयर करके दिखाने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे 80-20 रूल के बारे में सुन रखा था और उसको यहाँ पे एनालाइज करके लगा के दिखाया। यदि आपको प्रैक्टिकल अप्लाई करना है ना, तो आप अभी बताना मेरे को, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ना 100 कॉन्टैक्ट नंबर सेव है ना, तो मैक्सिमम टाइम ना आप उनमें से केवल और केवल 20 लोगों को कॉल करते हो। यदि आपके टोटल 10 फ्रेंड है ना, उसमें मैक्सिमम टाइम आप केवल 2 से 3 लोगों से बात करते हो। यदि आपके पास 10 पेयर्स ऑफ क्लॉथ हैं, उसमें से 2 या 3 ऐसे क्लॉथ हैं जिनको आप रिपीटेटिव बेसिस पे पहनते हो, वही आपके फेवरेट होते हैं। बाकी 6-7 तो सिर्फ वो ओकेजनल कहीं पे आने जाने पे एक आध बार आपने पहन लिया हो। है सच बात या नहीं? सच है तो मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताना। यही होता है हमारे पेपर के साथ, और मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। आप ये बात तो मानोगे ना कि ये जो पेपर है, जो मेरे पास यहाँ पे पेपर है ना, ये दिसंबर 23 का पेपर है। कब का दोस्त ये पेपर है? दिसंबर 23 का पेपर है। और जो दूसरा पेपर है ना मेरे नन्हे मुन्ने लाल प्यारे, ये पेपर है, ये पेपर है हमारे कब का? जून 24 का। मतलब ये दोनों ऐसे पेपर हैं जो एक ओल्ड सिलेबस में पेपर था, एक न्यू सिलेबस में पेपर था, बट फिर भी देख कितनी सिमिलरिटी है। आईसीआई ने कोर्स चेंज कर दिया पर पेपर पैटर्न वही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल यहाँ पे तू नजर टिका के रखना अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है? ट्रू फॉल्स का ऑलवेज फिक्स रहता है। ओल्ड में भी रहता था, न्यू में भी है। मतलब दोनों जगह ये तो पक्का से पक्का है कि ये दोनों जगह सेम ही सेम रहने वाला है। यहाँ पे भी जो है वो 10 मार्क्स का आता था, और यहाँ से भी, यहाँ भी 12 मार्क्स का आता था, और यहाँ पे भी 12 मार्क्स का ही अभी भी ये पेपर आ रहा है। मतलब इससे क्या सिद्ध होता है मेरे दोस्त? इससे ये सिद्ध होता है कि आईसीआई चाहे कुछ भी कर ले, ये पेपर तो ऐसे ही बनने वाला है। मतलब सितंबर 24 में ये ट्रू फॉल्स तो आने वाले हैं। और तो और आजा यहाँ पे दिखाते हैं इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट बी और पार्ट सी। इसमें से आपको दो में से एक पक्का थ्योरी मिलेगी, वो है 4 मार्क्स की। वो क्या है? 4 मार्क्स की थ्योरी मिलने वाली है। और कभी यदि हुआ तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जर्नल एंट्री, इन्वेंट्री, ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं। यहाँ पे भी नए सिलेबस में भी देख ले 4 मार्क्स का क्या आया थ्योरी, और अगेन 4 मार्क्स का क्या आया, हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो दिख गया है। बट भैया एक क्वेश्चन में तो आपने बता दिया, बहुत अच्छी, अगले क्वेश्चन में बताओ। चल आजा अगले क्वेश्चन में आजा। यहाँ पे क्या 8 मार्क्स का आया हुआ है बीआरएस का क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या आया हुआ है? यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज या क्वेश्चन आया हुआ है 12 मार्क्स का। अब इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री से मेरे को याद आया, 3 ऐसे चैप्टर हैं जहां पे आईसीआई तुम्हारे मजे लेता है। वो है एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, दूसरा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा है कौन सा? ट्रायल बैलेंस और जर्नल एंट्री वाला चैप्टर, या फिर कैश बुक सब्सिडरी बुक वाला चैप्टर बोल सकते हो। इसमें से कोई एक चैप्टर ऐसा होता है किसी एक अटेम्प्ट के लिए बहुत हायर वेटेज रखता है, लाइक 12 मार्क्स। आपने भी जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री की होगी ना, तो आपको लगा होगी ये क्या, ये 12 मार्क्स का तो नहीं आ सकता, इसकी तो औकात नहीं है, बट आईसीआई ने यहाँ पे दिया वो क्वेश्चन। तो ये 3 चैप्टर ऑलवेज आपको भ्रमित करेंगे। इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि जो सब्सिडरी बुक वाला है ना, कैश बुक वाला चैप्टर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रख सकता है आपके एग्जाम के लिए। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। देन इसके बाद ये क्या आ गया? ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ गया 8 मार्क्स का, और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 12 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन? रिसीप और पेमेंट एनपीओ वाले चैप्टर से आ गया। टोटल 20 मार्क्स का। हर एक कितने क्वेश्चन होते हैं? हर एक जो है क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, बट पहला क्वेश्चन ऑलवेज कंपलसरी होता है। मतलब रिमेनिंग जो 5 बचे उसमें से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लो क्या आ गया? एनपीओ आ गया पूरा का पूरा, कितने? 12 मार्क्स का आ चुका है। और यहाँ पे अगेन अगला क्वेश्चन कौन है? 8 मार्क्स का हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स का, बिकॉज ओल्ड सिलेबस था।
और 10 मार्क्स का ये यहाँ पे आ गया। देन इसके बाद जो है ये कौन से हैं भैया, ये समझ में आ नहीं रहा। अरे जिन्होंने भी ओल्ड सिलेबस दिया होगा तो एक कंसाइनमेंट नाम का चैप्टर हुआ करता था और एक करंट अकाउंट का चैप्टर, वही रही वाहियात चैप्टर हुआ करते थे, बट वो यहाँ पे क्वेश्चन आ गए और इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखोगे अगेन पार्टनरशिप आ गया। मतलब न्यू सिलेबस में पार्टनरशिप का बेटेज आप देख सकते हो 8 + 12 20 मार्क्स का हमारा पार्टनरशिप हो चुका। और क्वेश्चन का पार्ट बी कौन सा आया है? क्वेश्चन का पार्ट बी फाइनल अकाउंट से आया है 8 मार्क्स का। यहाँ पे देख लेते हैं ओल्ड सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन आया था। ओल्ड सिलेबस में पहला तो फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स का और दूसरा क्वेश्चन आया था कौन सा 5 मार्क्स का पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था। डन भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कौन सा आ गया है बेटा जी, आपको ध्यान रखना है। इन्वेंट्री का एक क्वेश्चन आया और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन था जो जब भी आपको इन्वेंट्री में कॉन्फिडेंस आ जाए ना, मैं ऑलवेज बोलता हूँ इस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। ये बड़ा ही धांसू क्वेश्चन था। यहाँ पे अगेन क्या आपको दिखने को मिल गया, 10 मार्क्स का जो है पार्टनरशिप कैपिटल का जो है पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिख गया। और अगेन जो है 5 मार्क्स का क्या दिखने वाला है, 5 मार्क्स का हमारा ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन दिख गया और 5 मार्क्स का कैश बुक का क्वेश्चन दिख गया। ये दिसंबर 23 में दिखा था। इस बार के लिए आपको हायर वेटेज का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। यहाँ पे दिसंबर में आप देखोगे तो 15 मार्क्स का क्या आपका कंपनी शेयर डिवेंचर वाला और 5 मार्क्स की थ्योरी, ये भी फिक्स रहता है कि 6 क्वेश्चन में एक थ्योरी आपको मिलने वाली है। आ जाओ यहाँ पे हम दिखा देते हैं, आप जाओ आपको यहाँ पे दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन 15 मार्क्स का कंपनी अकाउंट और सब्सिडरी बुक जो है वो 5 मार्क्स की थ्योरी। इसके अलावा यहाँ के कुछ क्वेश्चन छोटे हैं तो अपन देख लेते हैं। इसमें पार्ट बी में अगेन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को 5 मार्क्स का आया था। बीआरएस पिछले अटेम्प्ट में ऐसा हुआ कि इसको थोड़ी सी कम इज्जत दी आईसीआई ने, केवल 5 मार्क्स का आया। मतलब इस अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगेन बीआरएस का नाम चला गया। एटलीस्ट 8 से 10 नंबर का तो ये दिखने वाला है। और देन इसके बाद यहाँ पे अगेन जो है वो 10 मार्क्स की क्या पूछ ली गई, 10 मार्क्स की यहाँ पे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से। मतलब न्यू सिलेबस में ये जो 15 आता था ना वो 25 मार्क्स हो गया। मतलब मैं तेरे से यदि दोस्त बोलूं कि तू अभी एबीसी एनालिसिस करना कि आखिर पेपर प्रिडिक्शन, तो तेरे को अभी मैं बताऊं 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है पार्टनरशिप, दूसरा चैप्टर है एनपीओ और थर्ड चैप्टर है कंपनी अकाउंट। ये पार्टनरशिप कितने का दिखने वाला है न्यू सिलेबस में, यहां पे दिखा है पिछले अटेम्प्ट में 20 मार्क्स का। कितने का? 20 मार्क्स का। एनपीओ अगेन 20 टू 25 मार्क्स का, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन दिखे एनपीओ का और एक फाइनल अकाउंट का। और थर्ड है कंपनी अकाउंट और ये कितना आया 25 मार्क्स। ओ माय गॉड भैया, 20 + 20 + 20 और 5 + 5 70 मार्क्स। यस, तूने बिल्कुल सही सुना। यदि ये तू 3 चैप्टर अच्छे से करके जाता है तो तेरा यहां से पेपर आने वाला है 60+ का मेरे दोस्त। कितने का? 60+ का यहां से आने वाला है। उसमें तू और अटैच कर ले, एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन फिक्स है, एक बीआरएस का क्वेश्चन फिक्स है और जो थर्ड क्वेश्चन है वो किसका दिखने वाला है? डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री और बीआरएस। ये 3 टॉपिक एटलीस्ट दिखेंगे और इनका वेटेज रहेगा एनीवे 15 टू 20 मार्क्स। मतलब ये टोटल 3 + 3 चैप्टर करके 6 चैप्टर करके हम आराम से टी कर सकते हैं। यस, कोई बेवकूफ ही होगा जो बोलेगा अरे ये सब थ्योरी की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बोलता हूं कि हम भी ऑलवेज बोलते हैं कि 100% सिलेबस करके जाओ, बट हमारे 1-to-1 मेंटरशिप वाले बच्चों को टेस्ट सीरीज में वो ये सारी चीजें देखते हैं। जब वो 4 फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं उनको नजर आता है कि किसी भी कॉम्बिनेशन में चले जाएं, बट इस चैप्टर को हमने अच्छे से कर लिया है ना, तो हमारे 70-80+ के ख्वाब ख्वाब नहीं होते बल्कि रियलिटी होते हैं। और वही मैंने पिछले वीडियो में आपको कॉपी भी दिखाई थी। यदि वो आपने नहीं देखी है ना कि आखिर प्रेजेंटेशन कितना मैटर करता है, तो जाके वो कॉपी जरूर आप देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। वीडियो
यदि अच्छी लगी है ना तो लाइक जरूर कर देना। एक आपसे पर्सनल बात करता हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि क्या कर जाते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट करते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे में और बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए